प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में किसी शख्स पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात नए नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया जब एक खातून को इचरा बाजार में दौरान शॉपिंग उनके लिबास के डिज़ाइन की वजह से मुश्तइल हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का निशाना बनाया गया। हुजूम ने इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के लिबास के प्रिंट पर कुरानी आयात लिखी गई हैं, जिसके बाद इचरा बाजार में लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठा होना शुरू हो गई और मुश्तइल हुजूम ने खातून और उनके शौहर को हरासा करना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल में पंजाब पुलिस की खातून पुलिस ऑफिसर ASP गुलबर्ग शहरबानों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई ने सूरत हाल को न सिर्फ बिगड़ने से बचाया बल्कि खातून को भी मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकालना मुमकिन बनाया। बाद अज़ां ये तस्दीक की गई कि खातून की कमीज़ पर मौजूद प्रिंट पर कोई कुरानी आयात नहीं लिखी हुई थी बल्कि अरबी ज़बान के हुरूफ दर्ज थे। सच शुक्र कि उस खातून की जान भी बच गई जिसमें अहम किरदार एक दूसरी खातून यानी कि ASP शहरबानों ने अदा किया। मगर बहस तलब बात यह है कि हम बहसियत कौम और मुआशरा आखिर किस नहज पर पहुंच चुके हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। अमन का दर्स देने वाले दीन के फॉलोअर्स आखिर इतनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा क्यों करते हैं कि बगैर किसी अखलाकी, कानूनी और मजहबी जवाज के किसी दूसरे पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर उस पर चढ़ दौड़ते हैं। इससे कबल ऐसा ही हमने देखा था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मशाल खान के साथ, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार के साथ वाकया पेश आया और कई दीगर लोगों की भी ऐसे वाकयात जान ले चुके हैं। बल्कि गुज़िश्ता बरस ही जड़ावाला में भी एक इल्ज़ाम की आड़ में कई चर्च और घर जला दिए गए थे। पैदर पे ऐसे वाकयात से ये भी सवाल उठता है कि क्या रियासत इतनी ही बेबस है कि वो इस मॉब लिंचिंग को रोक नहीं पा रही, लोगों को सिखा नहीं पा रही कि किस तरह रिएक्ट करना है। रियासती इदारों और स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इस मामले को रफा दफा करने के बजाय मुकम्मल तहकीकात करें, जिम्मेदारों को सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात से बचा जा सके बल्कि सड़कों पर होने वाले फैसलों से बचा जा सके। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। इचरा वाकया, अदम बर्दाश्त, पुरतशद्दुद रवैये, मुश्तइल हुजूम, फैसला साज, माशरे को इस नहज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है कि ये एक मुकम्मल साइंस है। पुरतशद्दुद रवैये बहुत सी मकरू बातों के इख्तलात से जन्म लेते हैं और 1 in a million कोई बंदा होता है जो पैदाइशी तौर पे मुतशद्दद होता है मिजाज का। पहली बात। दूसरी बात, ये जितने लोग थे ये कौन लोग हैं? हम सब, मैं सर फहरिस्त। कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना कोई ढंग का इंसानी काम है यहाँ? और ये मामे बने हुए थे। अच्छा, ये नीम पागल, नीम एबनॉर्मल, अपने ज़ाती किरदार और अमाल से बेनियाज। अच्छा देखो, बात सुनो, मैं अजीब बात है, ये सिकनेस है और ये पूरी कौम का हाल यही है। आगरा में एक बार मैंने देखा शाहजहां का काले पत्थर संगे मरमर का बहुत खूबसूरत तख्त पोश, ऐसे हमारे घरों में खवातीन नहीं एक ज़माने में उस पर नमाज पढ़ा करती थी, उसके साइडों पे आयात लिखी थी। मुसलमान हुक्मरानों के कईयों के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मसनद पे बैठते थे तो वो अपर हाफ पे कुरानी आयात, ताकि खौफ, एक सहम, एक साइकोलॉजिकल अपने आप को ट्रीटमेंट। अच्छा, अब मुझे जब ये अतर ने, मेरे रिसर्चर हैं हमारे उसके ब्लैक एंड वाइट के, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा ये तो आयात नहीं है जी। उनमें से एक लफ्ज़ हलवा मुझे याद रह गया। बिल्कुल। तो मैंने कहा चूंकि अरबिक कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत, आप कुछ भी लिख दें अरबी में, आम अल्फाज लिख दें, उसकी कैलीग्राफी इतनी फैसिनेटिंग होती है, इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये बुनियादी तौर पे जहालत है। और जहालत के सरचश्मे कौन है? जब मैं कहता हूँ ना कि इस मुल्क में कोई बहुत ताकतवर आदमी चाहिए, बहुत ताकतवर, डंडा पीर है, बिगड़े तिगड़े, तो इसमें आपने इतराज एक तंजिया सा किया था, अच्छा आपके परदादा जी ने ईजाद किया होगा या उनके परदादा ने। हम ऐसे ही हैं, ये इंडियन इस्लाम है। अभी कोई रिसेंटली को सऊदी अरेबिया में बात कहीं इस्तांबुल में अभी कोई एक ढंग की बात हुई है, बहुत आला बात हुई है, उस पर चुट कर रहे हो, तुम ठेकेदार हो। ठीक है, जामे अल-अज़हर के सरबराह ने कहा था कि इनका इंडियन इस्लाम है। सो ये उसकी पैदावार है। पागल खुद वहां को बंदा कह रहा था मैं गोली मार दूंगा इसको फलाना, और तू पागल है।
तुझे समझ नहीं आ रही कि वो आयात है ही नहीं। ठीक हो गया जी। मुझे सोशल मीडिया पे दिखाई दे गया, मैंने अतर को कहा, मैंने कहा यार ये तो आयात तो नहीं है, वो दूजी पासे होने तो मैंने नहीं पता, जितना वो नजर आया बहरहाल कुछ नहीं, जहालत पागलपन। ठीक है ज़ैगम साहब, ये जो हमें मुश्तिल हजूम या जो फैसला कर लेते हैं, माशरा जिस जगह आ गया है, क्योंकि वाक़यात बहुत तसलसल से होना शुरू, कहाँ जिम्मेदारी डाली जाए? रियासत, सियासत, ख़ानदान, तालीम? कोई आज से 40-50 साल पहले जमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों को देखकर ऐसे लगता है कि अभी अभी इस्लाम नाजिल हुआ है, पाकिस्तानियों पर नाजिल हुआ है। जिस सरजमीन पे इस्लाम नाजिल हुआ है, जहाँ पे साए सत्ता लिखी गई हैं, जहाँ इमामों ने बैठकर वो फिके बनाए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वहां तो ये काम नहीं होता है। सुभान अल्लाह, ये वक्रे मुसलमान हम हैं। देखिए क्या बात हसन निसार साहब ने की कि मस्जिदें खाली हैं, बददियानती अरूज पर है, और हजूम के हजूम ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई इस्लाम के खिलाफ काम करता हुआ नजर आए। यार तुम तो सरापा खिलाफ इस्लाम हो, एक एक सांस तुम्हारा खिलाफ इस्लाम है, तुम दूसरों में ढूंढते फिर रहे हो कि खिलाफ इस्लाम क्या है। देखिए ये जो उन्होंने ये जो शर्ट पहनी हुई थी, कमीज पहनी हुई थी, मुझे एक दोस्त ने बताया है ट्विटर पे कि ये कुवैत में बनी है, और ये लफ्ज है हालू। हालू का मतलब होता है कूल, नाइस, खूबसूरत। और पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते ये लफ्ज इतना बदसूरत हो गया, इतना रिपेलेंट हो गया। अब आपने पूछा जिम्मेदारी का, देखिए वो आमिल जिन्होंने ये जिन्न निकाले, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाए, वो सब जिम्मेदार हैं। वो खूबसूरत मजहब जो इंसान को इंसान से और इंसान को मालिक कायनात से मिलाने आया है, उसे इंसान और इंसान के दरमियान में तफरके का जरिया बनाया, और 3 मकासद के लिए बनाया। हमारी रियासती अशराफिया ने, उसमें सियासी अशराफिया भी शामिल है और रियासती अशराफिया, दोनों का मैं नाम लूंगा। सबसे पहले शनाख्त के लिए, कि मुल्क की शनाख्त सिर्फ इस्लाम पर बनानी। भैया दर्जनों इस्लामी मुल्क है, इस्लाम तो है ही है, हमें क्या इसमें अपोलोजेटिक होने की जरूरत है? अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल का नाम नहीं रखेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे हम? इस्लाम तो हमारे अंदर है, हमें ढोल पीटने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज लेजिटिमेसी के लिए, साख के लिए, रियासत की साख के लिए और अपनी साख के लिए। काम से साख नहीं बनानी, मुल्क को तरक्की दे के साख नहीं बनानी, बल्कि इस तरह साख बनानी। और तीसरी बात, मुखालिफों को जिच करने के लिए 2018 में आपको याद दिलाऊंगा किस तरीके से ब्लास्फेमी के बयानिया को एक प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सब लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, और इनकी जिम्मेदारी है कि अब इसको चेंज करें। खुदा के वास्ते हम गड़े में जा रहे हैं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और अबसार साहब का ओपिनियन आपके सामने रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, ऊपर जहाँ गुफ्तगू रुकी, अभी जिन वाकयात का मैंने जिक्र भी किया इब्तिदाई में, रियासत ने गिरफ्तारियां की, इन्हीं वाकयात में सजाएं भी हुई, मगर फिर भी पै दर पे ऐसे वाकयात हैं और इनमें इजाफा हो रहा है, बर्दाश्त कम हो रही है, लोग सड़क पर फैसले कर रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? आपका सवाल बहुत अहम है, लेकिन मैं एक छोटा सा नुक्ता, पिछली हमारी जो बहस थी पहले सवाल के, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कामयाब सियासतदान का जिक्र हुआ कि कामयाब सियासतदान थे या रह चुके हैं वगैरह वगैरह। कामयाब सियासतदान कौन होता है? वो जो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करे, या वो जो हालात को बदले। हमें हालात को बदलने वाले सियासतदान चाहिए, और हमें उन्हें कामयाब सियासतदान कहना चाहिए, उनको नहीं जो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करते। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब मेरे पास मुख्तसर ये है कि ठेकेदारी निज़ाम, ये जो हमारे मसाइल हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ठेकेदारी निज़ाम। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सियासत के ठेकेदार कोई और हैं, जमहूरियत के ठेकेदार कोई और हैं, रियासत के ठेकेदार कोई और हैं, मजहब के ठेकेदार कोई और हैं। ये मुल्क और ये मुआशरा हमने ठेके पे दे दिया हुआ। और जब तक हम सब मिलके इसकी ओनरशिप नहीं लेते इन तमाम चीजों की, कि मजहब भी मेरा, सियासत भी मेरी, जमहूरियत भी मेरी, रियासत भी मेरी, और मैं किसी को, इन तमाम चीजों को किसी को ठेके पे देने को तैयार नहीं हूं, बल्कि ये सब मेरे हैं, तो फिर मैं खुद इनका ओनर बनूंगा। और फिर इस तरीके से जो ठेकेदार बने हैं वो अपनी मर्जी सड़कों पे नहीं कर पाएंगे, जो कि जिसका इजहार आपने देखा। जब तक हम सब मिलके
इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। यानी ये सब कुछ हमारा अपना है। मैं ही रियासत हूं, मैं ही सियासत हूं, मैं ही जमहूरियत हूं, और मेरा भी मजहब है उतना ही जितना किसी और का है, और हम सब का है। तो मेरा ख्याल है कि फिर इस किस्म की चीजों की कमी रहे, वरना ये सोटियों डंडों वाले ये नहीं पता क्या जाहिल है, दिमाग कैसा है, सोच कैसी है, क्या हो रहा है, उन चीजों को भी एड्रेस करना चाहिए। लेकिन फिर इनको मौका नहीं मिलेगा कि वो अपनी मर्जी से वो निज़ाम चला पाए जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है। इस निज़ाम को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि हम सब इसके मुश्तरक ओनर बन जाएं। दुरुस्त हो गया। अफसर साहब, खातून पुलिस एहलकार ने बहादुरी दिखाई, उस खातून की जान बचा ली, और हर जगह इस बात की हाईलाइट है कि किस तरीके से बचाया गया। यानी अगर रियासत फैसला कर ले, अगर इरादा बांध लिया जाए, तो ऐसे वाकयात रोके जा सकते हैं और मुमकिन है। देखिए, आपने डायरेक्ट सवाल पूछा है, इसका जवाब भी डायरेक्ट होना चाहिए। ईमानदारी का तकाजा ये है, मैं कोई रियासत व्यासत नहीं है जिसका ये जिम्मेदार, ना मेरी ओनरशिप है इस सारे मामले में, और बहुत सारे लोगों की ओनरशिप नहीं है। ये उनसे पूछे कि ये जो इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये जिसका आप जिस वाक़े का जिक्र कर रही हैं, ये इंतहा पसंदी, उसने लेटेस्ट की मैं बात करूं, सारे जिम्मेदार हैं इसमें। ये मुनाफकत है जिम्मेदार हमारी, जो हम बोलते नहीं हैं, हम देखते हैं अपने सामने इस मुल्क में इस्लाम को इस्तेमाल होते हुए। ये हमारे मुल्क के हालात है। और एक मैं आपको, वो हसन निसार साहब डीएनए का जिक्र करते हैं, मैं आपको एक बात, हमारे बरसगीर में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। बांग्लादेश में वो दीवारों पे लिखा होता था बंगाली ज़बान में, यहाँ पेशाब करना मना है, और नहीं कोई बात आता था, उन्होंने यही अल्फाज अरबी में लिख दिए। अब वहाँ कोई नहीं करता। बस हमें इन्हीं चक्करों में रखा है इन्होंने, इसी चक्कर में मर जाएंगे, ये याशियाँ करेंगे, अरबों रुपया कमा के यहाँ से लेट जाएंगे, बच्चे भी बाहर सेटल, खुद भी बाहर सेटल। हमें इंतहा पसंदों के सामने छोड़ दिया है। हम रोज़ाना अपना ईमान और इस्लाम इनसे चेक करवाते हैं, और इसी तरह मर जाएंगे किसी दिन। ठीक हो गया जी, कंक्लूड करते हैं। इस्लाम अमन का दर्स देता है, इंसानियत की बड़ी की गई है।